डॉलर की चमक को फीका करने के लिए भारत का रुपया पूरी तरह तैयार है और शुरू हो रहा है डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं डॉलर का खात्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम है डॉलर की चमक को फीका करता भारतीय रुपया। भारत के रुपए को 18 देशों ने दे डाला समर्थन। क्या ये डी डॉलराइजेशन की हो चुकी है शुरुआत, या फिर क्या डॉलर को रिप्लेस करने वाला है रुपया? जिस तरीके से अमेरिका में मंदी आ रही है, जिस तरीके से अमेरिका के धड़ाधड़ बैंक बंद हो रहे हैं, और जिस तरीके से यह भी कहें कि डॉलर के प्राइस गिर रहे हैं और रुपया स्ट्रांग हो रहा है, क्या यह उस वक्त की शुरुआत है जब रुपया बनेगा ग्लोबल करेंसी? भारत के रुपए की दुनिया के 18 देशों ने धमाकेदार एंट्री की है। इसी के साथ हो रही है डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, या फिर यूं कहें कि डॉलर का खात्मा। जी हां, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में इंडियन करेंसी और रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद से ही दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए का कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय रुपए के इस बढ़ते जलवे की वजह से इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा भी भारत को दिया जा सकता है। भारत के यूपीआई सिस्टम की तो पूरी दुनिया दीवानी है। शायद ये तो आप सबको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत का रुपया विदेशों में अपना जलवा बिखेर रहा है। दरअसल डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता को कम करने और भारत ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी को यानी रुपए में भी ट्रेड को बढ़ावा देने की स्ट्रैटेजी का प्लान किया है और रणनीति तैयार की है। अब ऐसे में भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए जिन देशों ने दिलचस्पी ली है, हम उनके आपको नाम बताते हैं। पहला, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओबाम, ब्रिटेन, यह देश शामिल हैं। जी हां, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन देशों ने रुपए के इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए भारत से मांग भी की है। अब आप इन बड़े देशों के नाम सुनकर भी चौंक गए होंगे कि भारत के रुपए की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर अभी भी नहीं समझे तो इससे भी आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। जी हां, एक तरफ विदेशी भारत के यूपीआई की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई देश के बैंक भारत में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में आरबीआई ने 60 स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट बनाने की मंजूरी दे दी थी, जिससे इन देशों के साथ सीधे रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। आपको बता दें कि दो देशों को ट्रेडिंग के लिए, सामान के खरीद के लिए दो तरह के अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक नेस्ट्रो अकाउंट है और दूसरा वेस्ट्रो अकाउंट है। जी हां, फिलहाल हम आपको वेस्ट्रो अकाउंट के बारे में समझाएंगे कि क्या होता है ये वेस्ट्रो अकाउंट। मान लीजिए किसी इंडियन बिजनेसमैन को विदेश से बिजनेस के लिए सामान मंगाना हो, तो वो अपने रुपए को वेस्ट्रो अकाउंट में जमा करा देगा और उस सामान की पेमेंट उसी अकाउंट से उसी एक्सपोर्टर को भेज देगा। अब एक्सपोर्टर को यह अमाउंट उसी के देश में और उसी की करेंसी में मिल जाएगी। इस प्रोसेस में कहीं भी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, इसी प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब हम समझाएंगे। इसका मतलब
ग्लोबल मार्केट में डॉलर की दादागिरी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आपको यह भी बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापार हेतु रुपए में भुगतान करने के लिए 2 भारतीय बैंकों ने 9 विशेष वेस्टो खाते खोलने की अनुमति दी है। आपको बताते हैं कि रूस के 2 सबसे बड़े बैंक सबर बैंक और वीटीबी बैंक ऐसे पहले विदेशी ऋणदाता हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी लेन देन करने की मंजूरी मिली है। वेस्टो खाता और नेस्टो खाता का एक ही अन्य नाम है। यह एक बैंक ने नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंकों की ओर पैसा जमा कराने की सुविधा प्रदान करता है। एचडीएफसी बैंक और यूको बैंक समेत कई बैंकों ने रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए अब तक 30 विशेष वेस्टो खाते खोले हैं। आरबीआई भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है। विशेष वेस्टो खाता खोलने से भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए रुपए में भुगतान के निपटान की सुविधा शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में भारत के रुपए की मजबूती क्या होने वाली है, अब वो दिन दूर नहीं जब इस सर्विस के लिए भारत के यूपीआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। आपको बता दें, पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। साथ ही सिंगापुर, भूटान, बहरीन, ओमान में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब भारत के कई ऐसे देश हैं जो यूपीआई के साथ जुड़ने वाले हैं। रुपए मैकेनिज्म की यह टेक्नोलॉजी यूरोप तक होने वाली है। फ्रांस में भी इसकी सर्विस स्टार्ट की जा रही है। डी डॉलराइजेशन की ज़रूरत भारत को ही नहीं बल्कि कई देशों को भी है, खासकर उन देशों को जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, जिसका सीधा उदाहरण रूस और ईरान में लगाए गए अमेरिका का प्रतिबंध है। जी हाँ, भारत के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल पूरे देश में अमेरिका का विरोध चल रहा है। यह 18 देशों में डॉलर से ज़्यादा इंडियन करेंसी पर विश्वास है। साथ ही भारत सरकार ने 2047 तक इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी बनाने का फैसला भी किया है। जिस तरीके से भारत के यूपीआई ने विदेशों में अपनी पकड़ जमा ली है और विदेशों में यूपीआई का ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो चुकी है, उसी तरीके से अब यह देखना होगा कि डॉलर की चमक को फीका करने के लिए भारत का यह रुपया कहां तक कारगर साबित होगा। आने वाले समय में यह रुपया डॉलर के मुकाबले कितना ज्यादा अर्थव्यवस्था में फर्क पाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।